जैसे कि अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको डोजी दिखाई दे रही है। डोजी पे किस तरीके से काम करना होता है, ये चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि डोजी पे कैसे एंट्री प्लानिंग होती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्या टारगेट होता है, आपको ध्यान रखना है। वन डे के टाइम फ्रेम पे डोजी दिखाई दे रही है, इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये क्लोजिंग आपको मिली है, ये इस तरीके से मिली है, ये इस तरीके से आपको बता रही है कि ना तो यहाँ से पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशंस बनाई जा सकती है, ना ही नेगेटिव साइड आपको एग्रेसिवली पोजीशंस बनानी चाहिए। इस तरह की जो हमें क्लोजिंग मिली, यानी कि शांति से बैठ के देखने का समय। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी समझाऊंगा। यहाँ पे नोटिस करो, ऊपर की तरफ मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरफ किया, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्केट ने कई बार निकालने की कोशिश की, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है, लेकिन दोनों जगह मार्केट रिजेक्शन लेता रहा, निकालने की कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाए। तो इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी तो मिली ही नहीं भाई। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देता, निकालता, तो एक रेजिस्टेंस हमारे लिए पॉसिबिलिटी बनती 43,000 पे। ये चीजें हमने डिस्कस की थी, लेकिन मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर ही नहीं जा पाए, इवन प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट मार्केट नहीं दे पाए। नीचे की तरफ आप देखेंगे, मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी नहीं दे पाए। जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, फिर नया ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने ये बना दिया, और ना ही कोई फॉलोअर कैंडल बनती हुई दिखाई दी, यानी कि मार्केट ने एक रेंज फिक्स कर दी। हालांकि नीचे भी मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन वहां से स्पाइक मार्केट में आते हुए दिखाई दी, बाउंस करते हुए मार्केट में दिखाई दी। देखो दोस्तों, अगर लॉजिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है या कहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ जाना है। ये चीजें मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसलिए शांति से बैठना भी एक तरह का अपने आप पे कंट्रोल है। कल मैंने जो आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, आपने देखी होगी कि ट्रेडर की मैंने एक क्वालिटी डिस्कस की थी। अलग से मैंने एक साइकोलॉजी वीडियो आपको प्रोवाइड की थी, जाके आप देखना। वहां पे मैंने आपको क्या समझाया था कि कभी कभी आपको मार्केट को ऑब्जर्व भी करना चाहिए। आपका अपने ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल है, वो डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें पता चल गया कि ऊपर हमारे लिए ये रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये रेजिस्टेंस है आपके लिए प्रीवियस डे लो। यहाँ पे आप देखेंगे काफी बेहतरीन सी ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ब्रेकआउट भी दिया मार्केट ने और एक मोमेंटम भी दिया। लेकिन जो रोज वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये ट्रेड करने की सही जगह थी? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे, आपको ब्रेकआउट भी मिल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस लाइन का अगर आप नीचे देखेंगे, आपके लिए एक सपोर्ट जोन भी है। यानी जो आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पहला पैटर्न आपको ये वाला दिखाई देगा। ब्रेकआउट मिल रहा है, मोमेंटम भी मिल रहा है, किसी ने काम किया होगा, उसके हाथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी लग गया। लेकिन क्या ये काम करने का सही तरीका है? सवाल ये है, क्या हमें इस पे काम करना है सेटअप पे, या अवॉइड करना है? तो जवाब क्या है? नहीं काम करना है, अवॉइड करना है। अब काफी लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो काफी बेहतरीन सब ब्रेकआउट भी मिल रहा है, ट्रेंड लाइन की रूल भी फॉलो हो रहे हैं, और एक पैटर्न का ब्रेकआउट भी मिल रहा है, मोमेंटम भी मिल रहा है, तो काम क्यों नहीं करना था? भाई देखो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो आप कर सकते थे, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया है। साइडवेज हो गया है तो मार्केट ने यहाँ पे हमें इस जोन में तीन चीजें दे दी। भाई पहली दो चीजें हमें पहले से पता थी, इसी जोन में आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है। दूसरी चीज हमें पता था, इसी जोन में आपका प्रीवियस डे लो है, ये रहा। तीसरी एक और मार्केट ने चीज दे दी, ये ट्रेडिंग डे हाई बनाकर। आप खुद सोचो, यहाँ पे तीन तीन रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, और आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे पॉजिटिव साइड पोजीशन लेने की सोच रहे हैं। तो क्या ये समझदारी है? भाई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप देखेंगे लगभग कुछ ही पॉइंटों का डिफरेंस है, तो ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। हाँ, स्कैल्पिंग पर्पज से आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसमें कुछ ही टाइम में निकल जाएंगे, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग डिस्कशन है। स्कैल्पिंग एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग पोजीशंस लेना सोच रहे हो, या एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोजीशंस मार्केट में बनाना सोच रहे हो, तो वो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। भाई ये तीन रेजिस्टेंस भी, तो इन पे मार्केट क्या रिएक्शन करता है? हो सकता है ये मार्केट को रोक के रिवर्स कर दे, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, इन्होंने मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दिया। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी धीरे धीरे। भले ही ट्रेड हाथ से निकल जाए, भले ही मार्केट यहाँ से मोमेंटम देके काफी अच्छा ब्रेकआउट देके मोमेंटम दे देता, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे पोजीशन लेते, ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलता, कोई बात नहीं। पर लेकिन रूल को जितना फॉलो करना सीखोगे, अपने आप पे जितना कंट्रोल करना सीखोगे, अपने लालच को जितना ज्यादा कंट्रोल करना सीखोगे, उतनी बेहतर चीज आपके अंदर से निकल के आएगी, चीजें समझने लग जाएंगी। दूसरी चीज समझो भाई, जब मार्केट में यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन क्रिएट करके दे दिया, नए नए ट्रेडिंग डे लो मार्केट बनाता हुआ जा रहा है। मैंने आपको समझाया, देखो मार्केट ऐसे गया, ये आपका क्या हो गया? ट्रेडिंग डे लो। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, ऊपर क्लोजिंग बना दी, लेकिन इससे नीचे चला गया, तो नया ट्रेडिंग डे लो क्या हो गया? ये हो गया आपका ट्रेडिंग डे लो। यहाँ पे यही सिचुएशन रही, ये ट्रेडिंग डे लो था, मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, ये ट्रेडिंग डे लो बना दिया। फिर इस वाली कैंडल पे फोकस करो, मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, ये नया ट्रेडिंग डे लो बना दिया। भाई या तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो से नीचे निकलता, तब हम नेगेटिव साइड पोजीशंस बनाने के बारे में सोचते, या फिर मार्केट जो ये तीन तीन मार्केट ने रेजिस्टेंस बैठा दिए, इनका ब्रेकआउट देने की कोशिश करता, तब हम कुछ सोचते। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक जरूर कीजिएगा। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं,
अगर आप इन सभी चीजों को समझना चाहते हैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, ज्यादा नहीं करते, एक मोटा मोटा चीज मैं आपको बता देता हूँ। डोजी दिखाई दे रही है, ये एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक ये सपोर्ट है, ठीक है। ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करते क्योंकि काफी दिनों से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, जब से मार्केट इस जोन में घूम रहा है इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। और इस सपोर्ट का तो काफी पहले से करते हुए आ रहे थे, जो कि सपोर्ट था हमारे लिए, ब्रेकडाउन मिलके अब रेजिस्टेंस बन चुका है। मैं सीधा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। अब यहाँ पे हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है। जब जब मार्केट साइडवेज जाएगा, मैंने आपको एक बात बताई हुई है, जो आपको 4 पैटर्न्स बताए गए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, इनके मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादातर केस में आपको दिखाई दे जाती है। यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज गया, हमें कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो पहला सवाल, अगर मार्केट इसी जोन में घूमता रहा तो क्या ट्रेड करनी है? नहीं करनी, शांति से बैठना है। दूसरा सवाल, अगर मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो पॉजिटिव साइड हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 43,000, तो आपके लिए पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा यही रहेगा, इस चीज को आपको समझना है। वहीं पे अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन पे क्या रहेगा? इस सिचुएशन पे सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होने देना, यानी कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देना आपको, और यहाँ पे आपको इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन होने देना है। इस सिचुएशन पे जो आपकी सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, जो 30 का डे लो है, ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन पता है। ये कौन कौन से सपोर्ट जोन है जो हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए थे? चीजें समझ में आई, क्लियर हो रही है? एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? देखो दोस्तों, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, मान के चलो 43,000 के अराउंड गैप अप ओपनिंग मिल गई, ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, तो पॉजिटिव साइड जाने की गलती से भी मत सोच लेना भाई। एक तो मार्केट यहाँ पे इन रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया है, साथ के साथ रेजिस्टेंस जोन के पास गैप अप ओपनिंग दे दी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड जाना समझदारी बिल्कुल भी नहीं। वो एक अलग बात है अगर मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, काफी देर तक टाइम स्पेंड किया, कोई पैटर्न आपको दिखाई दिया, चारों पैटर्न में से फिर मार्केट ब्रेकआउट देके चल पड़ा, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप रिवर्सल देखना है, अपना ट्रेडिंग डे लो मार्क करना है, अपना ट्रेडिंग डे हाई मार्क करना है। अगर मार्केट ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिखाता है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है, ठीक है। जो प्रीवियस डे हाई रहेगा ये आपके लिए सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, ये सपोर्ट है। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको नहीं मिलती, मान के चलो आपको प्रीवियस डे हाई के आसपास ही गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बन गया पॉजिटिव साइड, तो पोजीशंस लेने में घबराना नहीं है, और लेकिन ज्यादा बड़ी टारगेट भी नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है 43,000 का, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप पोजीशन में पहले से बैठे हुए, मार्केट ने इस लेवल को सीधे ही निकाल दिया, तो अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना। लेकिन अगर इसी के पास टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मारना, और ये देखना कि मार्केट क्या मोमेंटम दिखा रहा है, रिवर्सल दिखा रहा है, साइडवेज जा रहा है, या ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि मौका मार्केट आपको फिर से क्रिएट करके देगा। क्लियर हो गया? वहीं पे एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे क्या हो सकता है? गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आप प्रीवियस डे लो पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपको पता है क्या क्या हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना शुरू करता है सपोर्ट लेके, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, जब तक प्रीवियस डे हाई को नहीं निकालता तब तक पॉजिटिव साइड गलती से भी मत सोचना। तब तक आपको यही समझ के चलना है, पॉसिबिलिटी है मार्केट साइडवेज जोन में जा सकता है, क्योंकि इस जोन में आपके लिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे भी 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे। पहला रेजिस्टेंस बात करें आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो जाएगा, जो कि ये रहा। दूसरा रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, जो कि ये रहा। तीसरा रेजिस्टेंस आपके लिए क्या हो गया? ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन करा है, ये आपके लिए तीसरा रेजिस्टेंस हो। इसलिए बेहतर है, अगर पॉजिटिव साइड सोचना है, इन तीनों का ब्रेकआउट होने दो, इन तीनों का निकल। चीजें समझ में आ गई, क्लियर होगी? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना।